पहला प्रश्न, 7वीं कक्षा, खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अब इसमें हम इस पाठ के अंदर हमें पढ़ना है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह का अलग अलग व्यंजन होता है। ऐसे फॉरेन के खाना जो होता है, बर्गर वगैरह, नूडल्स वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, उसको खाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा या इधर ही खाएंगे? हाँ, तो दिल्ली में खाना है तो दिल्ली में सब प्रकार का व्यंजन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो प्रश्न पूछा, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? तो भाई, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय और अन्य, स्थानीय यानी उस जगह के लोकल, तथा अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना। ठीक है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग व्यंजन खाना पसंद होता है। इसके अलावा अपने हर रोज़ अलग अलग व्यंजन खाने का मन करता है। अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करना, यानी उसको खाना शुरू करना। जैसे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यंजन है इडली, डोसा, सांभर। उत्तर भारत में क्या है, चावल खाए जाते हैं। उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता का जो व्यंजन है, बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा भी लिख दे, का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो इसमें लिखा है वही नहीं लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। इसमें पूछा है आगे क्वेश्चन में, अपने घर के उदाहरण बताइए। ठीक है। मैं भारतीय हूँ, हमारा भोजन रोटी, चावल, दाल है। लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा हमारे घर में इडली, सांभर, चावल, चावल छोले, चने राजमा, पूड़ी, आलू, ऐसे व्यंजन बनाए जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं हम। लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। मिक्स ब्रांड हो गया ना। अब जिस भी दिन जिस प्रकार के व्यंजन का खाने का मन हो, तो हर जगह उस प्रकार का व्यंजन उपलब्ध होता है। अपनी भाषा में लिखना है, बस संस्कृति वंस्कृति की डेफिनेशन याद कर लेनी है। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? फायदे बताने पहले तो। अब एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना, यानी हमारे इधर चाइनीज़ खाना भी मिलता है, इटालियन भी मिलता है, अब उधर जाएंगे तो उधर इंडियन भी मिलेगा। तो एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना एक फ़ायदा है। अब उसको खाने के लिए चाइना या हबशी के देश या किसी जगह नहीं जाना। अब नॉर्थ और साउथ का खाना, साउथ वाला नॉर्थ में खाते हैं, नॉर्थ का साउथ में खाते हैं, तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है कि हम एक ही देश के हैं। तीसरा, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले, क्योंकि उन्हें काम कर पे जाना होता है, विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। जो जल्दी बनाना हो, सैंडविच बनाना है, ये बनाना है, जो जल्दी बनने वाले हैं, क्योंकि उनको दो जगह काम करना होता है। बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिल जाता है। देश विदेश के व्यंजन एक ही जगह मिल जाते हैं। स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के आधार पर भोजन का चयन करना, अब अपनी मर्जी से चयन कर सकते हैं। चयन मतलब सेलेक्ट करना। अब खान पान में बदलाव से होने वाले फ़ायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है। लेखक को क्या चिंता भाई? क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं। अब नुकसान कौन कौन से बताना है। स्थानीय व्यंजन जो होते थे फेमस, जैसे समोसे मंगवाते थे, जब भी कोई आता था समोसे, लड्डू, समोसे, जलेबी, ये मंगवाते थे, तो उनका महत्व कम होता जा रहा है। समोसे की जगह बच्चे मोमोज वोमोज खाने लग गए। उसमें वेस्ट चीज़ें होती हैं और ख़राब कर देते हैं, मैदा ज़्यादा होती है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है, प्योर नहीं रहा। उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। यहाँ पे जो चीज़ फेमस थी उसकी जगह बच्चे फ्रेंच फ्राइज़, ये फ्राइज़, फलाना फ्राइज़ खाने लग गए, इसलिए चिंता हो रही है। खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? स्वाधीनता होता है स्वतंत्रता। खान पान के मामले में, खान पान का चैप्टर है तो खान पान के हिसाब से बताना है। किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन होता है, उसको बोलते हैं स्वाधीनता। अब उदाहरण के लिए तो बताएगा, उदाहरण के लिए मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े फेमस है, आगरा के पेठे फेमस है। ठीक है। दक्षिण भारत का इडली डोसा फेमस है। पंजाब का मक्के की रोटी सरसों दा साग फेमस है। तो हर स्थान की अपनी जो खान पान प्रसिद्ध है, अपना जो खान पान प्रसिद्ध है, उसे ही
खान पान के मामले की स्वाधीनता बोला है उसने, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया, खान पान की मिश्रित संस्कृति हो गई है। कैसे? उसमें बताएगा कि आजकल किसी भी स्थान पर, भारत में किसी भी कोने पर चले जाओ और किसी भी जगह का जो व्यंजन खाना है तो उसे उस जगह पे खाया जा सकता है। तो इस तरीके से उनकी स्वाधीनता छीनी जा रही है, उसका रुझान कम हो गया है, ठीक है। 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर परोसने लगे हैं, एथनिक, यानी उस जगह की फेमस डिश। राजस्थान की करते दाल बाटी चूरमा आदि। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो कर लेना, नहीं हो तो बहुत बढ़िया।